उम्मीद है आप सबके पास रोजगार होगा और आप बढ़िया होंगे, और अगर आप बढ़िया नहीं है तो बढ़िया रहिए, क्योंकि अब कोरोना खत्म हो गया। मोदी जी अब रात को 8 बजे लाइव आके आपका हाल चाल नहीं पूछने वाले। वाह मोदी जी, वाह वाह। मोदी जी से याद है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में नौकरी दो या छोकरी दो का ट्रेंड बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इसमें हम भी शामिल होना चाहते हैं। शामिल क्या होना चाहते हैं, हम भी बेरोजगार ही हैं, नौकरी और छोकरी दोनों हमको भी चाहिए। हाँ, हम भी शामिल हो गए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हमारा आज का एजेंडा है, पूछता है आज का लौंडा। अब आप कहेंगे कि आज का लौंडा क्यों, आज का युवा भी तो हो सकता है। तो देखिए, युवा वो हैं जो पटना, इलाहाबाद जैसे शहरों में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, देश के भविष्य हैं, उनको नौकरी चाहिए। और हमारा क्या, हम तो आज के लौंडे, हमको पहले छोकरी चाहिए, नौकरी गिलवा मिट्टी करके भी उसको खिला लेंगे। वाह। तो चलिए आज के एजेंडे को चेंज करते हैं। हमारा नया एजेंडा रहेगा, उनको नौकरी दो, हमको छोकरी दो। तो बकचोदी अब बहुत हो गई, चलिए रोस्टिंग करते हैं। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? हाँ किया, बहुत जोर से किया। क्या तुमने किसी को दिल दिया? हाँ दे दिए थे, दोनों नहीं, एक तो दिए थे, एक वाला बचाए थे ताकि हम जिंदा रहें, एक तो दे दिए थे। क्या उसने पलट के तुम्हें प्यार किया? गजब बेइज्जती है। का खेसारी भी आप भी ऐसे वैसे बात करते रहते, कोई दूसरा बात करने को नहीं है, क्यों जलो पे नमक छिड़क रहे हैं? हवा निकल गई। कोई हाली कहे कि सरकारी नौकरी ले लो थोड़ा सा तुम भी दिमाग तो खर्च कर ही सकती हो। अब कोनो गारंटी थोड़ा ना कि बाप दरोगा था तो बेटा भी दरोगा ही बनेगा। चुप कर बे कुत्ते। अब बाप धनिया ला दे तो हम धनिया ला दे, ई कहाँ लिखा हुआ है? वैसे हमारे बाप धनिया नहीं ला देते। अच्छा काम कर रहे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब बाबूजी का क्या है? बाबूजी के जमाने में तो पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाती थी, और हमारे जमाने में पकड़ा पकड़ा के नौकरी ली जा रही है। बताओ इसमें आज के लौंडों का क्या कसूर है? और तुम हो कि दिल को बुकने बुकने करके दांत चिड़ के जा रही हो। सुना सही रे मत रो खेसारी भैया, हमारा भी यही हाल, हमको भी कोनो घास नहीं डाल रही। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, मत रोइए। अगर हमारे अच्छे दिन नहीं आएंगे तो लौंडिया लंदन से लाएंगे, उससे ब्याह रचाएंगे, लेकिन रड़ुए तो नहीं मरेंगे। अरे पांडे जी ये सब क्या कर रहे हो? और वो लंदन वाली लौंडिया कहाँ गई सब? लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। आपसे कितना उम्मीद था हमको कि कहीं नहीं मिलेगी लौंडिया, तो आपके साथ लंदन जाके लौंडिया लाएंगे, लेकिन आपकी तो खुद की हालत देश की अर्थव्यवस्था से भी खराब है। पता था कि नहीं था? चलिए मिलते हैं आपसे, अभी थोड़ा खेसारी भी अगर सुन ले। हाँ तो हम का करी? तू हमारे बाबूजी के पसंद नहीं खता। अरे तो तोरा बाबूजी का हमरा पर रहे के बाकी तोरा रहे के बा। अरे हम देखो खेसारी भैया, भले ही इसके बाबूजी को नहीं रहना आप पे, इसी को रहना है आप पे, लेकिन बाबू जी बिलवा संसद में पास करेंगे, तब जाके गृह मंत्री जी यानी कि आपकी सासू माँ पास करेंगी, फिर जाके कहीं आपकी और आपके मलिया की शादी होगी। मान की तुम्हारा लोले कुछ देंगे। अरे नौकरी बिना तू बेरोजगार एक लड़के की जिंदगी में सबसे कष्ट भरे दिन वो होते हैं जब उसके मलिया की शादी उसके सामने ही किसी कलमुहे से हो जाती है। ऐसे तो वो शादी से पहले अपने मलिया से डेली मिलना चाहता है, लेकिन शादी के बाद वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो कभी नहीं चाहता कि हमारी भूतपूर्व मलिया हमारे सामने से गुजरे। मतलब अगर गुजर जाए ना तो दुनिया की सारी आफत इस लौंडे के ऊपर ही आके पड़ जाती है। मतलब जो किया है वो जानता होगा। मतलब इतनी बेइज्जती महसूस होती है बेंचो, मतलब क्या बताए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? कहा है ना मोदी जी, ये कह रहे नौकरी दो या छोकरी दो, इनके पास दोनों नहीं है तो दे दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। हम इनको समझाए हैं, मोदी जी चाय बेच के देश के प्रधानमंत्री बन गए, आप भी पकौड़ा बेच के साथ देश के अगले राष्ट्रपति आप ही हो। बड़ा हरामी हो बेटा। मतलब जो आदमी पकौड़ा बेचने को बिजनेस कहता है वो भला नौकरी देगा, और जो आदमी पता नहीं कितने सालों से अपनी बीबी से अलग है उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको छोकरी देगा? कभी नहीं, हरगिज नहीं। मिले नौकरिया न मिले मेहरिया, पढ़ लिख खाली बजावतनी थरिया। अब
अब बताओ मोदी जी, ना नौकरी मिल रही ना छोकरी मिल रही, देश का युवा पढ़ लिख के थाली बजा रहा है। थाली तो हमारे घर वाले तभी बजा दिए थे जब हम इस दुनिया में थे। उनको लगा कि मुन्ना बड़ा होके नाम करेगा, कुछ अच्छा करेगा। का घंटा नाम करेगा मुन्ना, बड़ी जवानी में तो उससे थाली बजवाया जा रहा है। यू आर राइट ब्रो। तो नाम का बुढ़ापे में करेगा जब उसके मुंह में एक भी दांत नहीं रह जाएंगे। हमें को लड़की से बेपनाह मोहब्बत करत रही, बियाह सेट होके वाला रहे, लेकिन मैं पट्टीदार गोतिया दे आदमी के हमर बियाह काट देला। सो कहला से लड़का नौकरी ना करेला, अब वही गरी से दिल टूटल बा, सरकारी नौकरी खातिर दौड़त। देखी हो जाए तो ठीक नहीं हो तो अब क्या कर सकीला। अगर आप गांव में रहते हैं तो ऐसा आपको बहुत सुनने को मिलता है कि फलाने की शादी तय हो गई थी, लेकिन वो जो पटीदारवा है जिसके यहाँ से इनका झगड़ा हुआ था कुछ दिनों पहले, वो जाके सदिया काट दिया है। इतनी खुशी और शादी काटते कैसे हैं सब? लड़का एक नंबर का पियक्कड़ है, पैसा वैसा नहीं कमाता है, घर पे पैसा वैसा नहीं देता है, कोई आता पता नहीं, यही खेत उत नहीं है इन सब का, यही सब कह के शादी काट देते हैं सब। मतलब ये सब किसी का घर बसते हुए देखना ही नहीं चाहते। इनके लिए मतलब एक अलग से सजा तय होनी चाहिए, और जो भी सजा है वो बीच चौराहे पे देनी चाहिए, ताकि सब लोग देखे कि यहाँ ये बिया कटवा के क्या हाल होता है। ऐसे ही बोल रहे हैं। तो बस लाइट कट गई है हमारा भी, अब क्या, बस वीडियो खत्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लाल कलर का बटन दबा दीजिएगा और घंटा बजा के जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।